हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैप माइंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम हमारी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2026 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेटवर्क डिवाइसेस। तो आज हम नेटवर्क डिवाइसेस के 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। आप 10 में से आपका कितना स्कोर रहता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि लंबी दूरी पर सिग्नल को ख़राब होने से बचाने के लिए किस नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। कि जैसे हमारे सोर्स टू डेस्टिनेशन रहता है, उसके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो उस डिस्टेंस में जैसे सिग्नल ट्रेवल करता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो उसके लिए बीच में स्ट्रेंथ को दोबारा से रीजनरेट करने के लिए नेटवर्किंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है। वो कौन सा है? हब है, राउटर है, रिपीटर है या ब्रिज है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिपीटर। कि रिपीटर का काम रहता है सिग्नल को रीजनरेट करना। और ये कौन सी लेयर पे काम करता है? तो हब और रिपीटर है, ये दोनों आपके फिजिकल लेयर के डिवाइस हैं, ठीक है। फिजिकल लेयर यानी लेयर 1, ये आपको ध्यान में रखना है कि फिजिकल लेयर लेयर 1 के ये दोनों डिवाइस हैं। रिपीटर का काम क्या है? सिग्नल को रीजनरेट करना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हब को नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों माना जाता है? सबसे पहले हब आपको पता है कौन सी लेयर का डिवाइस है? तो ये फिजिकल लेयर का डिवाइस है, और यानी लेयर 1, ठीक है। और दूसरा फिजिकल लेयर का डिवाइस कौन सा है? रिपीटर, जो सिग्नल को रीजनरेट करता है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। इट वर्क्स ओनली ऑन द एप्लीकेशन लेयर, कि ये सिर्फ एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि ये डाटा ब्रॉडकास्ट कर देता है ऑल कनेक्टेड पोर्ट्स, कि इससे जितने भी पोर्ट कनेक्टेड है उनको सभी को डाटा ब्रॉडकास्ट कर देता है। तीसरा ऑप्शन है इट यूजेज आईपी एड्रेस फॉर राउटिंग, कि राउटिंग के लिए आईपी एड्रेस का यूज़ करता है। चौथा है इट फिल्टर्स डाटा बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। तो इसमें जैसे आपको अगर लेयर्स का बेसिक पता है कि जैसे आईपी एड्रेस कौन सी लेयर पे यूज़ होता है, तो आईपी एड्रेस आपका नेटवर्क लेयर पे यूज़ होता है, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर का तो डिवाइस नहीं है। हब आपको पता है फिजिकल लेयर का डिवाइस है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका वैसे ही करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। इट ओनली वर्क्स ऑन द एप्लीकेशन लेयर, तो एप्लीकेशन लेयर का भी डिवाइस नहीं है, ये फिजिकल लेयर का डिवाइस है, ठीक है। और जैसे चौथा ऑप्शन देखते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कौन सी लेयर पे होता है? तो ये आपका डाटा लिंक लेयर पे होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसमें से आप इसको वैसे बाकी ऑप्शन को कट करके भी इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। बाकी इसको आपको याद भी रखना है कि ये क्या करता है। जैसे आपका हब है, इससे जितने भी पोर्ट कनेक्टेड है उनको सभी को डाटा ब्रॉडकास्ट कर देता है ये, कि ये किसी पर्टिकुलर पोर्ट को नहीं करता, ये सबको ही ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो इसीलिए इसको नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस बोला जाता है। तो इंटेलिजेंट डिवाइस क्या हुआ? जैसे मान लो आपको सिर्फ इस पोर्ट को भेजना है, बाकी पोर्ट को नहीं भेजना, तो अगर इंटेलिजेंट होता तो ये सिर्फ इस पोर्ट को भेजता, बट ये क्या कर रहा है? सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो इसलिए ये नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस हो गया। और ये कौन सी लेयर पे होता है? फिजिकल लेयर पे, लेयर 1 पे। इसके साथ कौन सा होता है? फिजिकल लेयर पे रिपीटर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिजिकल लेयर के हमने दोनों डिवाइस कर लिए, ठीक है। अब ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर मुख्य रूप से ब्रिज कार्य करता है? फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर? तो ब्रिज और स्विच ये दो डिवाइस हैं, ये दोनों डिवाइस आपके डाटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। तो फिजिकल लेयर पे कौन सा था? फिजिकल लेयर पे आपका था हब और रिपीटर, ठीक है। तो फिजिकल लेयर हो गया। अब डाटा लिंक लेयर पे कौन सा है? ब्रिज और स्विच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डाटा लिंक लेयर। एक स्विच अपने प्रत्येक पोर्ट के लिए डैश कोलिजन डोमेन बनाता है, कि एक स्विच अपने प्रत्येक पोर्ट के लिए किस प्रकार का कोलिजन डोमेन बनाएगा? तो एक स्विच अपने प्रत्येक पोर्ट के लिए एक सेपरेट या यूनिक कोलिजन डोमेन बनाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्विच अपने प्रत्येक पोर्ट के लिए सेपरेट या यूनिक कोलिजन डोमेन बनाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न नेटवर्क में डाटा पैकेट के लिए सबसे अच्छा रास्ता, बेस्ट पाथ खोजने के लिए कौन सा हार्डवेयर डिवाइस जिम्मेदार है? ठीक है, स्विच, हब, राउटर या रिपीटर? तो इसमें जैसे डिफरेंट नेटवर्क के बीच में पूछा है, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर में क्या होता है? एक डिवाइस होता है आपका राउटर। राउटर का क्या काम है? जैसे बेसिकली बेस्ट पाथ या बेस्ट
राउट भी बोल सकते हैं इसको। तो इस तरीके से बेस्ट रूट या राउट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो कि बेस्ट राउट कौन सा डिवाइस देखता है, तो ये राउटर देखता है। राउटर कौन सी लेयर पे होता है? नेटवर्क लेयर पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? राउटर। राउटर कौन सी लेयर पे होता है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर कौन सी लेयर है? लेयर 3। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका जैसे काम क्या रहता है कि मान लो ये सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है। बीच में जैसे आपके मल्टीपल नोड्स हैं, ठीक है। अब इनमें से जैसे एक रास्ता ऐसे हो गया, ठीक है, ये कि ऐसे जा रहा है, एक डायरेक्ट जा रहा है, ऐसे भी हो सकता है। तो इनमें से इसके लिए सबसे बेस्ट राउट कौन सा है, तो वो राउटर डिसाइड करता है। इसके लिए वो क्या यूज़ करता है? राउटिंग टेबल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गेटवे नेटवर्किंग डिवाइसेस में अद्वितीय है कि ये यूनिक है। क्यों? क्योंकि गेटवे क्या करता है कि जैसे ये कनेक्ट करता है नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल और या फिर डिफरेंट आर्किटेक्चर, ठीक है। कि अगर जैसे हमारे पास दो ऐसे नेटवर्क हैं जिनका जो डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं या डिफरेंट आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम गेटवे का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेसिक ध्यान में रखना है। काफ़ी बार पूछा जाता है गेटवे का, क्योंकि जैसे बाकी डिवाइसेस तो सब देखते हैं, गेटवे को इतना देखते नहीं है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि ये क्या करता है? कनेक्ट नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल और आर्किटेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस लेयर 3 पे काम करता है, ठीक है। लेयर 3 डिवाइस है, तो ये लेयर 3 कौन सी होती है आपकी? नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर का डिवाइस कौन सा है? जो हमने ऑलरेडी देख रखा है, राउटर। ब्रिज कौन सी लेयर का डिवाइस है? तो ये लेयर 2 जो हमारी डाटा लिंक लेयर है उसका डिवाइस है। स्विच भी आपका डाटा लिंक लेयर का हो गया। हब ये फिजिकल लेयर का है, ठीक है। हब और रिपीटर फिजिकल लेयर के हैं, लेयर 1, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे ध्यान में रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस लॉजिकल एड्रेस आईपी के आधार पर डाटा भेजने का कार्य करता है? तो आईपी एड्रेस कौन सी लेयर पे यूज़ होता है? तो आपको पता है आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पे यूज़ होता है, या फिर इसको लेयर 3 भी बोल सकते हैं। तो नेटवर्क लेयर पे कौन सा डिवाइस होता है? नेटवर्क लेयर पे आपका राउटर होता है, ठीक है। तो ये सिंपल है। और जैसे अगर आपको पूछा जाए कि मैक एड्रेस के आधार पर, जैसे मैक एड्रेस आ गया, उससे रिलेटेड आपको पूछ लिया कि कौन सा डिवाइस है, तो मैक एड्रेस कौन सी लेयर पे होता है? डाटा लिंक लेयर पे। तो डाटा लिंक लेयर पे फिर आपका ये कट डाउन हो जाएगा ब्रिज और स्विच में, कि ब्रिज या स्विच में से एक होगा अगर मैक एड्रेस का यूज़ कर रहा है, ठीक है। कौन सा डिवाइस अलग कोलिजन डोमेन प्रदान करके नेटवर्क कंजेशन को कम करता है? तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि यूनिक या फिर सेपरेट कोलिजन डोमेन कौन सा डिवाइस प्रोवाइड करता है? तो स्विच प्रोवाइड करता है। तो वो प्रोवाइड करके क्या करेगा? नेटवर्क कंजेशन को कम करेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? स्विच। विभिन्न आर्किटेक्चर वाले मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ लेन को जोड़ने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? तो अगर डिफरेंट आर्किटेक्चर हो गया या फिर डिफरेंट प्रोटोकॉल, तो दोनों के केस में सेम आंसर है आपका। कौन सा था? गेटवे। कि अगर डिफरेंट आर्किटेक्चर या डिफरेंट प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? तो गेटवे। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है मॉडेम, तो मॉडेम का भी आपको ध्यान में रखना है। मॉडेम की पहले तो एक तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मॉडेम होता है मॉड्यूलेटर और एंड डीमॉड्यूलेटर, इन दोनों को कंबाइन करके आपका मॉडेम बना है। एमओ से मॉड्यूलेटर, डीईएम से डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब इसका काम क्या रहता है कि ये जो हमारे सिग्नल हैं, सिग्नल कितने टाइप के होते हैं? एनालॉग सिग्नल होता है, और एनालॉग सिग्नल जैसे वेव फॉर्म में होता है, और डिजिटल सिग्नल 0-1 की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या रहता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को एनालॉग में, दोनों तरीके से बदलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक तो इसका क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। एक आपसे पूछ लिया कि मॉडेम का वर्क क्या है, तो आपका ऑप्शन ए आ गया, मान लो कि एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। ऑप्शन बी आ गया, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, ठीक है। तो और थर्ड ऑप्शन आ गया ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। फोर्थ आ गया ए और बी में से कोई नहीं, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि ये दोनों काम करता है।
थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि 1 एंड 2 दोनों सही है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। तो ये हमने सारे नेटवर्क डिवाइसेस कवर कर लिए। आप अपना 10 में से आपका कितना स्कोर रहा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।